नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे सैटेलाइट इंटरनेट का, भाई आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है वो अंडमान निकोबार में स्मगलर्स हैं जो गलत दवाइयां ड्रग्स का करते हैं। 6000 किलो ड्रग्स जब बरामद हुई है और उनकी जो नाव और शिप है वहां से एक स्टारलिंक भी बरामद हुई है। अब ये सुनने में आ रहा है कि भाई वो स्टारलिंक का इस्तेमाल करके वाईफाई का हॉटस्पॉट करते थे और अपने शिप को नेविगेट करते थे। यानी कि नॉर्मल लोगों के पास स्टारलिंक तो आ नहीं पा रहा है, लेकिन क्रिमिनल लोग स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी चलो ये एक पहला इंसिडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मणिपुर में वहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स हैं, उनका कुछ बरामद वगैरह हुआ, तो उसमें भी एक स्टारलिंक बरामद हुई है। उसके बाद सरकार ने पूछा इलन मस्क से कि भाई अपनी कंपनी को बोलो कि हमें बताएं कि ये वाला जो स्टारलिंक है वो किसने खरीदा था, हमें बताओ इसके बारे में। तो उनकी कंपनी ने मना कर दिया, भाई हम प्राइवेसी लॉ की तरफ बता ही नहीं सकते। उसके बाद इलन मस्क ने ये भी कहा कि हमारी जो स्टारलिंक है वो बेसिकली इंडिया के ऊपर तो काम ही नहीं कर रही है, इंडिया के ऊपर हमने बीम उसकी ऑफ की गई है। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि बीम ऑफ की हुई है, लेकिन उसमें जो स्टारलिंक है उसमें तो ISL है, यानी कि इंटर सैटेलाइट लिंक है। यानी कि अगर एक सैटेलाइट के पास ग्राउंड स्टेशन नहीं है तो जो दूसरी सैटेलाइट जिसके पास ग्राउंड स्टेशन है किसी और देश में, वो डेटा को उस सैटेलाइट पर भेजकर किसी ऐसी कंट्री में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है जहां पर ग्राउंड स्टेशन नहीं है या बीम ऑफ कर रखी है। या बैंडविड्थ लीकेज से भी ऐसी जगह पर इंटरनेट चल सकता है। हमारे जो देश है उसके जो साइड में एक म्यांमार जो देश है, वहाँ पर जो लोग हैं, बुरे लोग हैं, बहुत फ्रीली स्टारलिंक और सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत सरकार अगर इंटरनेट कहीं बंद भी करती है तो वहाँ पर ये जो मिलिटेंट्स वगैरह वो इंटरनेट इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है और सरकार का ये कहना है कि जब तक स्टारलिंक इंडिया में सारे प्राइवेसी, सारे सेफ्टी, सिक्योरिटी या इस चीज़ को जब तक सुनिश्चित नहीं कर लेती कि ये गलत हाथों में गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक हम इसको इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, सिर्फ फरवरी में आना था सैटेलाइट इंटरनेट, आ जाता भारत में। उससे पहले ये सारी चीज़ें होना एक बहुत गलत चीज़ की तरफ इशारा देती है और एक ही तरफ इशारा देती है कि शायद भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी मिले ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल लोग हैं वो तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट का भाई ये खेल है। इलॉन मस्क पता नहीं क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है कि भाई यहाँ नहीं हो सकता, पर कुछ लोग बोल रहे हैं भाई ऐसा हो सकता है। खुद इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया दोस्तों, ये बताया कि भाई ये स्टारलिंक वगैरह जब्त हुई है, तो वो झूठ तो नहीं बोलेगी, वो जब्त हुई है तो भाई वो इस्तेमाल करते होंगे। और मणिपुर और म्यांमार का जो ये है रीजन है तो आसपास ही है, ऊपर से अंडमान निकोबार में, तो भाई कहीं ना कहीं नेटवर्क तो आ रहे हैं इन लोगों के जो ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सैटेलाइट कहीं ना कहीं तो इंटरनेट छोड़ ही रही होगी, बताइए। देखो भाई, मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी आती है उसका सही और गलत इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन बनाने वाले के पास कंट्रोल होना चाहिए। बट सैटेलाइट इंटरनेट का खेल ही कुछ ऐसा है कि आप इसको एक जगह पर रोक नहीं सकते, बिकॉज सैटेलाइट इंटरनेट का यही एक वो है कि भाई पूरी दुनिया के लिए फ्री इंटरनेट, चाहे वो कोई भी हो। फ्री मतलब फ्री एक्सेस, फ्री एक्सेस मतलब कोई बाधित नहीं, कुछ नहीं, आप आसमान से ले सकते हो। पैसे ऑब्वियसली आपको देने पड़ेंगे। और ये मुकेश अंबानी, जियो के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है भाई। क्यों पता है? ये लोग सैटेलाइट इंटरनेट भारत में दे देंगे, कॉल वॉल फ्री हो जाएगी, सब इंटरनेट वगैरह पता नहीं क्या। इलॉन मस्क का कोई दिमाग का कोई ठिकाना नहीं भाई, ये कब क्या कर दे आदमी, थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, तो भारत में भाई अभी तो मंजूरी नहीं मिलेगी, अब और स्ट्रेच हो जाएगा सैटेलाइट इंटरनेट, भारत में और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, पता नहीं कब तक आए, कोई इसकी गारंटी नहीं है। तो भाई इस चीज़ को रख देते हैं साइड में। अब ये सोचते हैं कि 5G बहुत ज़्यादा आ जाए, लोगों तक पहुंच जाए और 6G के ऊपर अब काम हो जाए। मैं बोल रहा था ना पहले 6G से पहले सैटेलाइट इंटरनेट आएगा, अब नहीं आएगा। अब जब तक ये सेफ्टी सिक्योरिटी पूरा नहीं करते तब तक इनकी लाइसेंसिंग किसी को मिलने वाली नहीं है। अब मुझे ये लगता है कि जियो इस चीज़ को कर लेगा। जियो भारत में पहले से प्लेयर है और वो अब ये स्टारलिंक से पहले बाजी मार लेगा, सरकार को ये सुनिश्चित करके कि भाई हम ऐसी जगहों को, ऐसे लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे सर्विसेज जहाँ नहीं करनी। मे भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी निकालेंगे वो। तो भाई यही है, बस यही खबर है। अब इसको अच्छी लो खराब लो जैसे भी है, अब क्या इसमें जो अपडेट आगे निकल कर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।